एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बैंक लोन ईएमआई और विथ इंटरेस्ट किस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, आपके सामने नेम दिखाई देगा जिन लोगों ने लोन लिया है। साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा लोन का प्रकार कि किस तरीके का लोन लिया गया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोन है, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, अलग अलग प्रकार के लोन है। यहाँ पर लोन का अमाउंट है, कितने अमाउंट का लोन लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा हुआ है, क्योंकि बैंक जो भी पैसा अर्न करती है, वो जो भी लोन देती है उसके ऊपर जो ब्याज लेती है उसी से वो पैसे कमाती है। कितने साल के लिए लोन लिया है और साथ ही साथ ईएमआई उसकी कितनी आएगी, टोटल अमाउंट कितना बनेगा, साथ में हम कितना इंटरेस्ट जो है जमा कर रहे हैं, उन सभी को भी हम यहाँ पर निकालेंगे। सो देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके सामने डिटेल है, हम इसको नए सीट पर बना लेते हैं। तो नए सीट पर बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ एक नए सीट पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले हेडिंग तैयार कर लेता हूँ। हेडिंग है हमारा सीरियल नंबर सबसे पहले। इसके बाद हमारा आता है नेम, नेम दे देंगे जो लोग लोन लेने वाले हैं। इसके बाद किस प्रकार का लोन है, लोन टाइप कर देता हूँ मैं। इसके बाद हम कर लेंगे लोन का अमाउंट कितना लेने वाले हैं, लोन अमाउंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ लोन अमाउंट। शॉर्ट में इसको मैं कर दे रहा हूँ लोन अमाउंट। इसके बाद जो है हमारा आएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। इसके बाद हम आएंगे इंटरेस्ट के बाद तो कितने साल के लिए लोन लिया जा रहा है। इसके बाद इसकी ईएमआई कितनी आएगी। इसके बाद हमारा आता है टोटल अमाउंट कि हमारा ये जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, टोटल अमाउंट। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट कुल कितना जमा हो रहा है उसको निकालेंगे, इंटरेस्ट कि हम टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। सो आ जाते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सीरियल नंबर 1। और जितने लोगों का निकालने वाले हैं कंट्रोल प्रेस करेंगे और ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर नेम टाइप कर लेंगे, नेम मैं दे देता हूँ कुछ लोगों के, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अजय, और मैं इसको कर देता हूँ ड्रैग नीचे की तरफ। इसके बाद लोन का टाइप पूछेगा किस प्रकार का लोन है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ जिस भी प्रकार का लोन लिया गया है। मान लीजिए आपने कर दिया होम लोन लिए, यहाँ होम लोन डाला मैंने। इसके बाद मैंने एजुकेशन लोन डाला, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन। इसके बाद कार लोन अगर लिए हैं तो मैंने डाल दिया कार लोन, और इसके बाद पर्सनल लोन। जिस भी प्रकार का लोन होगा आप यहाँ पर उस प्रकार के लोन का नाम टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए किसी ने बिजनेस लोन लिया है तो यहाँ आप डाल दीजिए बिजनेस लोन, बिजनेस लोन। इस प्रकार से सेम यही चीज अगर किसी ने और लिया हुआ है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन वापिस से। इसके बाद मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ साइड में इस तरीके से, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं इस तरीके से। लोन का अमाउंट क्या है वो आप कर लीजिए यहाँ पे टाइप। जैसे मान लीजिए इन्होंने 5 लाख लिया तो 5 लाख कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, एजुकेशन लोन कितना लिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर उन्होंने 6 लाख का लिया है। 6 लाख का लोन दे देते हैं कि भाई 6 लाख का इन्होंने एजुकेशन लोन लिया है। और इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, कार लोन का कितना लिया है इन्होंने, मान लीजिए 10 लाख। इसके बाद इनका पर्सनल लोन कितना है, मान लीजिए कि पर्सनल लोन है 3 लाख। इसी तरीके से नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर बिजनेस लोन के लिए लिया गया 5 लाख, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5 लाख। फिर वापस हम नीचे आते हैं का होम लोन वापस से है, मान लीजिए 4 लाख का अगर होम लोन है तो यहाँ 4 लाख कर देते हैं। इसी तरीके से कार लोन का भी हमने कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर कि कार लोन का जो है 9 लाख का है तो यहाँ 9 लाख कर देते हैं। वापस नीचे की तरफ आते हैं बिजनेस लोन में, वापस से हम डाल देते हैं यहाँ पे कि 4 लाख का जो है बिजनेस लोन है। नीचे आ जाएंगे, इंटरेस्ट कितना परसेंट लग रहा है वो आप यहाँ पे देंगे। होम लोन पर कितना है, मान लेते हैं कि 10%। एजुकेशन लोन पे कितना है, मान लेते हैं कि 8%। कार लोन पे कितना है, मान लेते हैं 12% है हमारा। पर्सनल लोन पे कितना है, मान के चलते हैं कि 9% है। और इसी तरीके से बिजनेस लोन पर हम वापस से दे देते हैं, जो बिजनेस लोन पे हमने यहाँ पर
इंटरेस्ट रेट रहेगा वो हम दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं 8.5%। फिर वापस हम नीचे आते हैं, होम लोन पे दे देते हैं जो भी है हमारा 10% दे देते हैं। और कार लोन पे भी जो इसका इंटरेस्ट है 12%, हमने यहाँ कर दिया 12%। बिजनेस लोन पे वापस हम दे देते हैं 8.5%, इंटर कर लेते हैं। कितने साल के लिए लोन लिए? मान लीजिए 2 साल के लिए लोन लिए। एजुकेशन लोन कितने साल के लिए? मान लीजिए 3 साल, 4 साल, ऐसे ही 5 साल। जितने भी साल के लिए यहाँ पर लोन लिया गया है उस लोन का हम यहाँ पर ड्यूरेशन डाल देंगे। अब यहाँ हम ईएमआई निकालेंगे, उससे पहले हम इनको कर लेते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं और इनको हम कर देते हैं सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में। ये हमारा मेन हेडिंग है, इसको हम पूरा सेलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं यहाँ से बॉर्डर लगा लेते हैं इस तरीके से। और इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। और वापस से यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से सेट। इसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग भी बना लेते हैं इस जगह पर। ऊपर से हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक जितने में हमें राइट करना है, मार्जिन सेंटर कर देंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं लोन कैलकुलेशन। इसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से क्लिक करके वापस से बोल्ड। फिर इसकी हम साइज यहाँ पर बढ़ा देंगे इस तरीके से और वापस कलर दे देते हैं। फिर वापस बैकग्राउंड में भी हम कोई एक कलर दे देते हैं, यहाँ से आके कोई भी हमें जो भी इस पर ठीक लगे अपने हिसाब से हमें कलर दे देंगे और बॉर्डर लगा देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ हम लोन कैलकुलेशन बना रहे हैं या लोन कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अब ईएमआई निकालेंगे। तो ईएमआई निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ इस तरफ और यहाँ आके मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ईएमआई निकालने के लिए इक्वल टू पीएमटी फॉर्मूला। इक्वल टू करेंगे, पीएमटी टाइप करेंगे, टैप करेंगे, रेट पूछता है तो रेट हमारा है यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम कर देंगे इसको डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये हमारा ईयरली है, मुझे मंथली यहाँ पर जो है ईएमआई के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेना है, तो मैं जो है यहाँ पर डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। यहाँ पर इसके बाद आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ईयर, तो यहाँ दे देंगे, इसको भी कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 12। क्यों? क्योंकि ईयर में है, इसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर पीवी पूछता है, पीवी का मीन्स होता है आपने जो लोन लिया है वो अमाउंट। तो यहाँ पर आपने लोन लिया है 5 लाख, तो आपने 5 लाख पे क्लिक किया। इसके बाद हम कहेंगे ब्रैकेट को क्लोज और इसके बाद एक काम और करेंगे, इसके स्टार्टिंग में हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं ताकि माइनस में ना आए, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो ईएमआई जमा होगा वो माइनस होता चला जाता है मूलधन में से, हमारा जो हमने लोन लिया हुआ है उस अमाउंट में से माइनस होता चला जाता है। सो एंटर कर देंगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये इसका जो ईएमआई है मंथली वो यहाँ पर निकल के आ चुका है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉमा फॉर्मेट में और यहाँ से डेसिमल को मैं डिक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके नीचे चेक कर जो है खींच देता हूँ इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो मंथली ईएमआई आएगी वो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा। अब ये टोटल कितना आएगा, अगर हम 2 साल तक इसका किस्त भरते हैं तो पूरा टोटल अमाउंट कितना हम जमा करेंगे उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारी जो पहले मंथ की ईएमआई आई है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इसके बाद कितना होता है एक साल में, 12 महीने होते हैं, तो हम यहाँ पर कर देंगे 12 और इसके बाद हम कर देते हैं enter। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका 5,53,739 रुपए आपका जो है ये टोटल 2 साल में जमा होगा। आप नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है। यहाँ हम डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं इसका इंटरेस्ट कितना जमा करेंगे उसको निकालने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारी जो टोटल अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे जो हमने लोन लिया था। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इंटर कर देते हैं। जैसे इंटर करेंगे आप 53,739 रुपए 2 सालों में इसका इंटरेस्ट जमा करेंगे यानी ब्याज जमा करेंगे। और इसके बाद अगर हम चाहें इनको सेलेक्ट करके इस तरीके से कंट्रोल दबा के हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम रुपीस का साइन लगाना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मोर सिंबल में। मोर सिंबल में आने के बाद यहाँ आ जाएंगे हम करेंसी में। करेंसी में आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ हम इसको स्क्रॉल करके आएंगे और जो इंडियन करेंसी है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे की तरफ ड्रैग करके आएंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से करेंसी भी लग जाती है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद आप इनको सेलेक्ट करिए और इसके बाद आप इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं जो आपको बैकग्राउंड में देना है। इस तरीके से आप देखेंगे इसकी ईएमआई कैलकुलेट होकर आ जाती है यहाँ पर और इसका टोटल अमाउंट भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ
आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद हम इसको चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि इसकी जो ईएमआई आ रही है सही है कि नहीं। हम इंटरनेट पर जाके इसको यहाँ पर कर लेते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, एक ईएमआई कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम पहला चेक करते हैं, हमने 5 लाख का लोन लिया है 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2 साल का, तो हमारा किस्त आ रहा है 23,072 रुपये। तो इसको कैसे करेंगे, तो 5 लाख 10% 2 साल, तो हम आ जाते हैं गूगल पर और यहाँ पे हम फिल कर देते हैं अमाउंट। तो यहाँ हमारा है 5 लाख और इसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो है हमारा 10%, तो यहाँ हम दे देंगे 10%। इसको मैं मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ 10%। और कितने सालों के लिए हमने लोन लिया हुआ है, वापस आकर मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर 2 साल के लिए। तो वापस मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 2 साल। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इसकी जो मंथली ईएमआई आएगी 23,072 रुपये। आके चेक कर लेते हैं हम इसको, ये देख सकते हैं आप 23,072 रुपये इसकी ईएमआई आएगी। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर वापस से और यहाँ आप देखेंगे जो प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 5 लाख, इसका जो टोटल ब्याज आप भरेंगे 53,739 रुपये, वो भी आके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे हम, ये देख सकते हैं 53,739 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। और जो टोटल अमाउंट है 5,53,739 रुपये, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं 5,53,739 रुपये। तो आप इस प्रकार से अगर MS एक्सेल में लोन वगैरह का काम करते हैं बैंक में, तो आप इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी यहाँ पर अमाउंट चेंज करेंगे, इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर किसी ने 10 लाख का लोन लिया होता तो कितना आता है अमाउंट, यहाँ पर हम 10 लाख डाल देते हैं या उसे थोड़ा सा कम डालते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 10 लाख का है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कर देते हैं जो है किसी ने मान लो 7 लाख का लिया। अब इसके बाद देखेंगे आप तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है, मान लो यहाँ पे 12% है तो 12% के हिसाब से ही अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अगर उसका ईएमआई उसने जो लोन लिया है उसने 5 साल के लिए लिया है, आप 5 साल यहाँ पे डालेंगे तो आप देखेंगे 5 साल के अकॉर्डिंग इसका जो है ईएमआई और टोटल वगैरह चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर MS एक्सेल में लोन कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।